हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और ये आपका सारे पीवाईक्यूज रहेंगे। जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए हैं, हरियाणा जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू। तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने बुक पढ़ ली है, एक बार अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, देन यू कैन रिवाइज हियर। द टॉपिक विल बी कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? मतलब जो देसी रियासत होती थी, रजवाड़े जो होते थे, वहां पर लोगों का एक समूह बनता था, संगठन, और कोई राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाता था। तो उसको देखो, ये सविनय प्रजा ही गलत लिखा है, प्रज्ञा, सविनय प्रज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, सविनय अवज्ञा है वो भी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी में यही बोला है कि 1920 के जो डिकेड था उसमें देश के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे। रियासत खासकर मैसूर हो गया, हैदराबाद, बड़ौदा, इंदौर, जामनगर गुजरात में है, काठियावाड़, इनमें लोगों ने संगठन बनाकर रिवॉल्यूशन चालू कर दिया, या फिर आप कहते हो मूवमेंट चालू कर दिया, आंदोलन कर दिया। इस प्रकार के आंदोलनों को प्रजा मंडल आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कब किया था? देखो, गांधी जी से रिलेटेड अगर आपको हरियाणा के डेटा पढ़ना है तो यही है, पलवल वाला सीन जो है। रोलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब आते, रोलेट एक्ट 1919 की बात हो रही है, उस पर काला कानून बोला गया था, उसको ब्लैक लॉ बोलते थे। और उसमें होता क्या था कि अगर आपको किसी को सस्पेक्शन है, शक के दायरे में अगर कोई है, तो उस पे ना तो कोई वकील उसकी पैरवी करेगा, ना वो खुद अपनी जजमेंट ले सकता है, उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया जाता था। यही बोला है। पलवल रेलवे स्टेशन पर 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए और उनकी याद में चिरस्थायी रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 अक्टूबर 1938 को पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी है। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी। गांधी जी सेवाश्रम में वर्ष 1962 में गांधी प्रदर्शनी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? अब यहाँ पर आपसे पूछा है वायसराय के बारे में। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कह लो, या फिर आप ये बोल सकते हो, इंग्लिश में होता है जो, लॉर्ड लिन लिथगो भारत के ब्रिटिश वायसराय थे। ठीक है। एक असहयोग आंदोलन था सिविल डिसोबीडियंस का, एक आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, एक आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। तो यहाँ पर जो वॉयसराय थे वो थे आपके लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट याद रखनी है, 9 अगस्त 1942 को ये शुरू हुआ था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी और अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब पूछ सकता है कौन से ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत। इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ये नारा भी इसी आंदोलन के समय का था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? तो अगेन द सेम क्वेश्चन, ये हिसार है। 30 जुलाई 1919 की बात करें तो हिसार से, और 10 अप्रैल 1919 की तो पलवल से। यहाँ पर तो 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया। और जो हिस्टोरियन है उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दमनकारी जो आपका रोलेट एक्ट था, वही जो ब्लैक लॉ बोलते हैं, उसके खिलाफ सत्याग्रह करने पर गांधी जी को पलवल स्टेशन पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो याद रखिए, 30 जुलाई 1919 हिसार से, और 10 अप्रैल 1919 की बात है तो वो आपका पलवल से। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के पास के प्रति कैसा दृष्टिकोण था? जनता के ऊपर वो और टॉर्मेंट करने लगे, अत्याचार करने लगे। तो 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। वहां जनरल रेगनल्ड एडवर्ड हेरी, ये याद रखिएगा, रेगनल्ड एडवर्ड हेरी डाइट ने, जो आपका निहत्थी, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं थे और आराम से वो अपना त्योहार मना रहे थे वैसाखी का, इस पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या करवा दी। और जिसके फलस्वरूप हुआ था कि भारतीय जनता में आक्रोश पैदा हो गया। जगह जगह पर सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा था और उसमें हरियाणा के लोग भी शामिल थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इस विरोध का दमन करते हुए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और बर्बरतापूर्ण कार्य किया। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में गांधी जी के साथ कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। 1 अगस्त 1920 को जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा और हरियाणा के रोहतक, गुड़गांव,
अंबाला हिसार में पंडित श्रीराम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय और लाला हुकुमचंद आदि के सरकार का विरोध किया गया और गिरफ्तारी दी थी। नेक्स्ट है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में और काफी बड़ा मूवमेंट रहा। ये इसी में शुरू हुआ 1920 में। ये आंदोलन जो है वो लीडरशिप किसकी रही? महात्मा गांधी की देखरेख में अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ। ये एक व्यापक जन आंदोलन था, मतलब एक बड़े लेवल पर था। और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की जो हत्याकांड हुआ था या घटना हुई थी, उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुए थे? अगर 30 जनवरी की बात करें तो चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा 1970 की बात हो रही है, जिसमें हमारा 66 में ही हरियाणा बन चुका था। तो अब क्या प्रॉब्लम थी कि 29 जनवरी 1970 को भारत सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा की, जिसके विरोध में 30 जनवरी 1970 को हरियाणा में उग्र प्रदर्शन हुए और 1 नवंबर 1966 के पूर्व चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी थी। अर्थात 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब से चंडीगढ़ दोनों की एक संयुक्त राजधानी बनी हुई है और साथ ही एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश भी है। रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में सबसे पहले कहां पर हुआ? 1919 की बात करें तो अंबाला से यहाँ पे आप बोल सकते हो। मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के पारित होने के बाद देशव्यापी विरोध हुए, प्रदर्शन हुए। हरियाणा के अंबाला शहर में सबसे पहले विरोध हुआ। गांधी जी को पलवल में 10 अप्रैल 1919 को और हिसार में आपका 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। इस कानून को 1919 में भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर देखो स्कूलों में पढ़ना जाना छोड़ दिया, सरकारी पद लौटा दिए, खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो भारत से ही विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपने आध्यात्मिक नेता या खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया, मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ मिल गए। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य अलग हो गया था और तुर्कों को अलग कर दिया गया। खलीफा की बात करें तो खलीफा का अपमान किया गया। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडे के नीचे एक पंजाब खिलाफत की प्रतिनियुक्ति की और पंजाब में सिरसा, लाहौर, हरियाणा आदि में एक विशेष एकाग्रता के साथ पूरे भारत में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई। हरियाणा ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, स्कूलों में से पढ़ना छोड़ दिया, सरकारी पद जो दिए गए थे वो उल्टे लौटा दिए और एक कमेटी बना दी खिलाफत की। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। अभी हम पढ़ के भी आए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अगस्त 1920 को ये सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 का जो नागपुर का आपका अधिवेशन था उसमें की। 5 फरवरी 1922 को नागपुर अधिवेशन में की गई और 5 फरवरी 1922 में ही चोरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्न में से किसे गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी की, तो ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है और आजादी के 1947 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये एक्टिव रहे। इस आंदोलन के दौरान 8 अक्टूबर 1930 को एक साल के लिए हिसार भी भेजा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे एक बार पुनः 2 वर्षों के लिए 5 अक्टूबर 1942 में जेल गए और 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। एमके गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 10 अप्रैल 1919 को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसा जाता है? होम रूल जो लीग थी आपकी, नेशनल जीके का क्वेश्चन है लेकिन हरियाणा से पूछा गया, तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। रोहतक में इनका कॉलेज भी है, मतलब इनके नाम से। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रोलेट एक्ट विरोधी कानून, 1920 से 22 में आपका सिविल डिसोबीडियंस असहयोग आंदोलन है और 1930 से 34 में नमक सत्याग्रह और 40 से 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया। नेक्स्ट है हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? ये थे सर छोटू राम। इनका जन्म हुआ है आपका सापला वाला जो यहाँ पे सापला गढ़ी है, तो उसको सर छोटू राम का पैतृक गांव माना जाता है भी वहीं से। तो हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की, जो मुस्लिम, हिंदू, सिख और कृषकों का एक संगठन था। तो आपको याद रखना है यूनियनिस्ट पार्टी जो है मुस्लिम, हिंदू और सिख जो कृषि वाले जो लोग थे, हम कह सकते हैं जो
आपके किसान लोग थे, उनका एक संगठन था। हरियाणा के डैश जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। अब लाला लाजपत राय का यह बताना है कहाँ से भाग लिया। ये हिसार से इन्होंने भाग लिया इस आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो 1905 में जो बंगाल का डिवीजन हुआ था उसके विरोध स्वरूप शुरू हुआ था ये वाला मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से, तो ये आपका हिसार है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में भाग लिया, तो ये वही क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उसके लिए। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में भाग लिया, तो ये स्वदेशी आंदोलन है। 4 क्वेश्चन एक ही तरह के हैं ये। नेक्स्ट है, सन 1888 में इलाहाबाद में एक आयोजित हुए सम्मेलन कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो ये लाला लाजपत राय ही थे। 1888 में जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और इन्होंने कुछ समय तक हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपके गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, जिससे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, उनमें से थे। 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम। 1966 में जब हमारा हरियाणा स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब हमारे भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी पूछा है तो राव वीरेंद्र सिंह, ये आप सभी को पता है। इनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, इसके प्रतिनिधि थे। इनका कार्यकाल रहा 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह ने ये आपके गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री थे। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना था, तो इनका जो कर्म भूमि बोला जाता है वो हिसार बोला जाता है। इन्होंने वकालत भी की है हरियाणा के रोहतक और हिसार में। पंडित लखपाल रॉय, लाल चूड़ामणि, चंदूलाल के साथ लाला लाजपत राय ने 1889 में हरियाणा में आर्य समाज की शाखा भी स्थापित की और 1889 में यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने 1887 में यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी डाली। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया, तो ये किया रोहतक में। यहाँ इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र से संचालित किया था। अंग्रेजों को प्रति विरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी की एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीके को अपनाया था, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हुई सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट है, तो कल करेंगे हम हरियाणा का भूगोल, और जिसमें आपके ये सही नदियां हो गई, पर्वत, मिट्टी, चोटियां, वो सारी इसमें करेंगे डिस्कस। तो भौगोलिक संरचना हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस चैनल, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट टू गेट न्यू अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। थैंक यू।